अब आगे 6th क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए, इन बिंदुओं को हम ए बी सी डी मान लेते हैं। ए बी सी डी, 1 2 4 y x 6 और 3 5 सेम क्रम में आपने रखा है। कहते इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज की एक खास बात है कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम है। अब माना A 1 2 B 4 y C x 6 तथा D 3 5 एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु होगा। अब AC का मध्य बिंदु क्या होगा? 1 प्लस x बटे 2 और 2 प्लस 6 बटे 2, क्योंकि मध्य बिंदु सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। इसी तरह से BD का मध्य बिंदु 4 प्लस 3 x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 y प्लस 5 बटे 2। तो यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 यानी 7 बटे 2 तथा 2 प्लस 6 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा। 1 प्लस एक्स बराबर 7 बटे 2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 7 माइनस 1 6 और ये 2 1 2 2 सौ के 8 4 दूनी 8। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बराबर y प्लस 8 बराबर y प्लस 5 या y बराबर 8 माइनस 5 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यही चीज़ हमें ज्ञात करने थे। तो x बराबर 6 और y बराबर 3 आंसर आ जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये इसका एक व्यास दिया हुआ है। AB इसका व्यास है और केंद्र दिया हुआ है 2 -3। केंद्र को मैं P मान लेता हूँ। B के निर्देशांक 1 4 है। A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो A के निर्देशांक हम x y मान लेते हैं। तो माना A x y तथा B 1 4 तथा P 2 -3 माना P
व्यास पी वृत्त का केंद्र है तथा ए बी वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि केंद्र हमेशा ही व्यास के मध्य बिंदु पर होता है, इसलिए P 2-3 बराबर ए बी का मध्य बिंदु। दो माइनस तीन बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का मध्य बिंदु x प्लस 1/2 y प्लस 4/2। यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। एक समीकरण से x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे से y की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 1/2 बराबर 2 तथा y प्लस 4/2 बराबर -3। x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 3 और y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा और y बराबर -10। तो a के निर्देशांक बराबर एक्स वाई है तो 3 और -10 हो जाएगा। अब प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 8। यदि a और b क्रमशः -2 और 2 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए पहले चित्र बना लेते हैं। AB और P कहीं इस रेखाखंड के ऊपर है। A के निर्देशांक -2 और -2 हैं। B के निर्देशांक 2 और -4 हैं। अब कहता है कि AP यानी AP 3 है तो AB पूरा 7 है। अब देखिए ये पूरा 7 है और ये इतना 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? 7 - 3 ये 4 बच गया। तो PXY जो है इसको 3:4 में विभाजित करता है। तो हम ये लिखेंगे कि AP बराबर 3/7 AB है। इसका मतलब AP/AB बराबर 3/7। तो यहाँ से AP/PB बराबर 3/4। तो हम कहेंगे कि बिंदु PXY जो है वो AB रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र से PXY किसके बराबर होगा? 3 की 2 के साथ, 4 की -2 के साथ बटे 3 + 4। इसका y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 3 की गुणा -4 के साथ और 4 की गुणा -2 के साथ, 3 + 4। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 -8 बटे 7। 3 चौके 12 -12 प्लस 4 दूनी 8 -8 बटे 7। तो ये आ जाएगा -1/7, 12 और 8 20 -20/7। 6 - 8 -2 आएगा।
-2/7 और -20/7 आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बिंदु A दिया हुआ है -2 2 और बिंदु B दिया हुआ है 2 8। इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो हमें 3 बिंदु चाहिए। उन 3 बिंदुओं के नाम मैं P, Q और R दे देता हूँ। अब देखिए बिंदु P क्या करेगा, इसे 1:1 2 3 में विभाजित करेगा। बिंदु Q 2:2 अर्थात इसका मध्य बिंदु होगा। बिंदु R जो है 1 2 3 इधर रहेगा, 1 इधर, इसे 3:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना बिंदु P, Q और R AB को 4 भागों में विभाजित करते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसलिए यहाँ बिंदु P AB को 1:3 में विभाजित करेगा। इसलिए विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक P के निर्देशांक हो जाएंगे कि 1 × 2 + 3 × -2 बटे 1 + 3। और इसी तरह से y निर्देशांक 1 × 8 + 3 × 2 बटे 1 + 3। तो ये हो जाएगा 2 - 6/4 और ये हो जाएगा 8 + 6/4। 2 - 6 - 4 बटे में 4, 8 और 6 14/4। तो यह आ जाएगा -1 और 7/2, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो -1 और 7/2 होंगे। अब दूसरा बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि यह AB को 2:2 में बांटता है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से Q के निर्देशांक कौन कौन से होंगे? मध्य बिंदु सूत्र में x1 + x2/2 -2 + में 2/2 और 2 y1 + y2/2 यानी 2 + 8/2। -2 + 2 ये तो 0 ही हो गया, 0/2। 2 + 8 10, 10/2। तो ये हो जाएगा 0 और 5। तो यहाँ से Q के निर्देशांक 0 5 आ जाएंगे। और इसी तरह से बिंदु R AB को 1 2 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है।
अब इसका चित्र मैं थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ। यहाँ पर ए बी, ये आर, ये 3:1, -2 2 और 2 8। चित्र अलग बनाने से अब ये मिक्स नहीं होगा इधर। तो विभाजन सूत्र से आर के निर्देशांक आर के निर्देशांक होंगे 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा -2 बटे 3 प्लस 1, फिर 3 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 2 बटे 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 -2 बटे 4, 3 8 24 प्लस 2 बटे 4, 6 में से 2 गए 4 बटे 4, 24 प्लस 2 26 बटे 4। तो 4 से 4 कैंसिल किए तो 1 आ जाएगा, 2 पे कट जाएगा 13, ये 13 बटे 2 आ जाएगा। तो तीसरे बिंदु के निर्देशांक जो है वो 1 और 13 बटे 2 है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए बी को बराबर 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बराबर कौन कौन से हैं? -1 7 बटे 2, दूसरा लिखेंगे 0 5 तथा तीसरा लिखेंगे 1 और 13 बटे 2। आगे 10वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। और यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल AC गुणा BD। तो पहले हम AC ज्ञात करेंगे फिर BD ज्ञात करेंगे। इसमें दूरी सूत्र ही लगेगा। AC बराबर x2 - x1 यानी -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का स्क्वायर, -1 और -3 -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 16 √32। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 16, तो 16 का रूट हो गया 4 यानी 4√2 लिख सकता हूँ। और BD हो जाएगा x2 - x1 यानी -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ दूरी सूत्र का ही प्रयोग होना है। -2 - 4 -6 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस का 36 और -6 का स्क्वायर फिर प्लस का 36, 6√2 आ जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या ABCD का क्षेत्रफल यह होगा 1/2 गुणा AC गुणा BD बराबर 1/2 AC हो गया
4√2 और BD हो गया 6√2। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 छक्के 12, √2 की गुणा होगी 2, 12 दूनी 24 इकाई जो है या 24 मात्रक जो है वो इसका क्षेत्रफल होगा। अब क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो 24 वर्ग इकाई। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही ये प्रश्नावली समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के लिंक यूट्यूब या ईमेल के माध्यम से पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।